वो तो कह रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता उनके साथ टकराव हो रहा है। अब राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ने के लिए, असॉल्ट का केस है। क्या कहना है सर आपका? देखिए, ये राहुल गांधी की न्याय यात्रा नहीं, ये राहुल गांधी की बाय बाय यात्रा है। पहले राहुल गांधी के साथियों ने उनको बाय बाय बोला, मिलिंद देओरा ने भी बाय बाय बोल दिया है। फिर राहुल गांधी की सहयोगी दलों ने उनको बाय बाय बोला, और अब जनता भी राहुल गांधी को बाय बाय बोलती जा रही है चुनाव दर चुनाव। और इसीलिए ये न्याय यात्रा के रूप में राहुल गांधी को रीलॉन्च, रीपोजिशन और रीब्रांड करने का एक पूरा अभियान फिर से लिया गया है कांग्रेस के द्वारा। परंतु आज सवाल ये बनता है कि जिस प्रकार से इस तथाकथित न्याय यात्रा में राहुल गांधी हिंसा को भड़का रहे हैं और इसके वीडियो सामने आ चुके हैं, जितेंद्र सिंह जी के भी वीडियो सामने आए हैं कि किस प्रकार से वहां पर उनके कार्यकर्ताओं को उकसाया जा रहा है कि वो बैरिकेड तोड़े, वो सुरक्षा कर्मियों पर हमला करे। कुछ दिन पहले वो वीडियो भी सामने आया जिसमें राहुल गांधी कहते हैं कि ए अपने सीआरपीएफ के जवानों को समझा दो, तमाशा ना करे। इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार का रवैया ये दिखाता है कि कानून व्यवस्था और कानून व्यवस्था को देखरेख करने वाले सुरक्षा कर्मियों के प्रति राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के मन में तनिक सम्मान भाव नहीं है। और इसीलिए कानून को तोड़ना ये इनका चरित्र बन चुका है। आप कानून तोड़ोगे तो निश्चित रूप से जो प्रशासन है, जो पुलिस व्यवस्था है, वो कानूनी कार्रवाई करेगा। परंतु सवाल आज ये बनता है कि क्या राहुल गांधी इतने विवश हो चुके हैं कि अपनी 15वीं रीलॉन्च यात्रा के रूप में अब वो हिंसा भड़काना चाहते हैं? और झूठ भी कितना परोसा जा रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि असम के मुख्यमंत्री ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी को फोन करके कहा कि इनका प्रोग्राम कैंसिल कर दो। जब कांग्रेस के प्रवक्ताओं से पूछा गया कि यूनिवर्सिटी का नाम बताओ तो बताने लगे गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, जबकि यूनिवर्सिटी थी यूएसटीएम, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी मेघालय। अब बताइए, मेघालय की यूनिवर्सिटी और असम के मुख्यमंत्री फोन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि झूठ परोसना और हिंसा को भड़काना यही कांग्रेस पार्टी का निरंतर चरित्र रहा है। और यदि वो कानून तोड़ेंगे तो कानूनी कार्रवाई होगी। सर, एफआईआर डैमेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड असॉल्ट ऑन पब्लिक पर्सनल, व्हाट्स योर कमेंट सर? This is not Nyay Yatra. It is Rahul Gandhi's bye bye Yatra. First, the leaders of Congress are telling Rahul Gandhi bye bye. Milind Deora has told him bye bye. Then allies have told him bye bye. And now Janta in election after election is telling him bye bye. So Congress party is trying for a 15th relaunch, rebranding and repositioning Yatra of Rahul Gandhi. And they are trying to once again put him in the forefront of the India alliance. But unfortunately, there are no takers for his politics. And today we have seen that in their attempt to do this, how they are breaking the law, inciting violence, and disrespecting the uniform. Video evidence is out that Rahul Gandhi and Jitendra Singh are inciting Congress hoodlums to break the barricades to take law and order into their hands. This is on video. We have seen the manner in which few days ago Rahul Gandhi has said, ए सीआरपीएफ जवानों को बोलो तमाशा बंद करे. This kind of language he has used for the people in uniform. So it shows that they don't respect law and order and those who are entitled to preserve law and order. And if you break law and order, then normally the cases will be filed against you. You're not above the constitution, you're not above the law. But the question today is only this, that today Congress party has also resorted not just to inciting violence, but peddling lies. Congress spokespersons were saying that Assam CM called up university to cancel program of Rahul Gandhi ji. When the spokespersons was asked that what is the name of university, they said Guwahati University, whereas the university is USTM, which is University of Science Technology Meghalaya. So this kind of lies are being propagated and violence is being incited because it is time for bye-bye yatra of Rahul Gandhi. And look at the irony. The real Nyaya Yatra is that the family of Congress kept Ram Lalla in a tent for decades. They tried to latkao, atkao, bhatkao the case of Ram Mandir for decades. Today, the family of Rahul Gandhi and his family is now going from one place to other on the streets, and Ram Lalla is in a Bhavya Mandir. सर, एक तरफ का कहना है, चूंकि टीएमसी के साथ गठबंधन की बातें बार बार होती हैं, अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि ये जो इलेक्शन होगा लोकसभा का, वो ममता बनर्जी के रहमो करम पर ये चुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। वही ममता बनर्जी कहती हैं कि वो 2 सीट से ज्यादा नहीं छोड़ सकती है पश्चिम बंगाल में।
कांग्रेस के लिए। राहुल गांधी हवाला देते हैं कि उनकी और उनके पार्टी के बहुत अच्छे संबंध हैं ममता बनर्जी और टीएमसी से। क्या कहना है सर आपका? देखिए, 550 वर्षों के संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम को विराजमान करने के लिए एक भव्य राम मंदिर तो बन गया, उसका निर्माण हो गया, पर प्रतिदिन इंडी गठबंधन की जो महल है उसको लगातार ध्वस्त करने का काम इंडी गठबंधन के साथ ही कर रहे हैं। बताइए कि ये लोग वैसे तो दिल्ली में आकर दोस्ती करते हैं, मस्ती करते हैं, परंतु बंगाल में इनकी रोज कुश्ती चलती है। कभी अधीरदा ममता दीदी को कहते हैं कि अवसरवादी नेत्री हैं, कभी कैंसर कह देते हैं पार्टी को, कभी राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं। वहाँ पर ममता दीदी कहती हैं कि इंडी गठबंधन का नाम मैंने सुझाया था, ये तो लेफ्ट वालों की सुनते हैं, हम तो 34 साल इनके खिलाफ लड़ते रहे, हम कैसे इनकी बात को माने। और केवल यहाँ पर नहीं, हर जगह एक नया कलेश दिखाई देता है। महाराष्ट्र में संजय बनाम संजय अभी तक थमा नहीं है। उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि बसपा ने कांग्रेस पार्टी के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में भी चिरकुट छुटवैया इस प्रकार की भाषा आम हो चुकी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी सीटों पर चर्चा करती है, पंजाब में सिद्धू बोलते हैं भगवंत मान ने 40,000 करोड़ का घोटाला किया है, भगवंत मान जी कहते एक थी कांग्रेस। और दक्षिण की ओर जाए तो केरल में पिनराई विजयन को सुधाकरन जी और केसी वेणुगोपाल साइकोपैथ, कावर्ड, पता नहीं कौन कौन सी गालियों से नवाजते हैं। और कांग्रेस को कहते हैं लेफ्ट वाले कि आपके राहुल गांधी से कहिए वायनाड छोड़ दे। तो मुझे लगता है कि इसीलिए 5 मीटिंग के बाद भी ना इनके पास झंडा, ना एजेंडा, ना नेता, ना नीति, ना नियत है। ये केवल और केवल कंफ्यूजन वाले हैं, करप्शन वाले हैं और फैमिली के प्रोफेशन को बढ़ाने वाले हैं। इनके पास मिशन विशन नहीं है। जनता ने भी तय कर दिया है मिशन विशन वालों को सपोर्ट करेंगे, इस प्रकार के रोज कंफ्यूजन वालों को नहीं करेंगे। Sir, on the upcoming election, Chaudhary said this time the election will not be fought at the mercy of Mamta Banerjee. On other hand, Mamta Banerjee is saying that TMC can't spare more than 2 seats for Congress party, while Rahul Gandhi is saying that Congress maintains good personal relation with the TMC and Mamta Banerjee. What's the comment, sir? You see, on the one hand, a Bhavya Ram Mandir has been constructed after wait of 550 years. But on the other hand, every day the disputed structure of India Alliance is being demolished by the very workers or karyakartas of India Alliance. Sometimes it is Adhirda who calls Mamta Didi Avsarwadi, despite Rahul Gandhi's statements. He says that TMC is cancer. He demands Rashtrapati Shasan. On the other hand, Mamta Didi says that India Alliance name was suggested by me. Now Rahul Gandhi is taking advice of left. We will not follow advice of left. We have been fighting them for 34 years. And it is not limited just to West Bengal. They do masti and dosti in Delhi. But in Punjab, Aam Aadmi Party and Congress say